कि जब पीएसएल शुरू हो रहा था तो हमने बहुत ज्यादा तनकीद किया कि हम कह रहे थे कि जी यार ये क्या बाबे प्लेयर खरीद ले हैं जिनको कोई मुंह नहीं लगाता, उनको हमने खरीद लिया। हमने पीटर सिडल पे बड़ी बातें की, टर्नर पे बातें की, हमने मैक्सवेल या ये जो डेविड वार्नर हैं और भी जो उम्र रसीदा खिलाड़ी हैं, हमने बहुत ज्यादा बातें की उनमें यार। लेकिन अब जब के पीएसएल अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, एक दो कदम बाकी रह गए हैं पीएसएल खत्म होने में, तो हम देखते हैं ये जो सीनियर खिलाड़ी हैं, ये जिनको हम बूढ़े खिलाड़ी कह रहे थे, जब हमें उनमें पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा नजर आ रही है। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें हैदराबाद की जो टीम है उसमें मैक्सवेल जो है, नए पाकिस्तानी जो बच्चे हैं खिलाड़ी हैं, उनको प्रैक्टिस करवा रहे थे कि यार आपने बाउंड्री से कैच कैसे पकड़ना है, बाउंड्री से कैच कैसे पकड़ा जाता है। उनको इतने शफकत, इतने प्यार भरे अंदाज में वो बता रहे थे, वो सिखा रहे थे। और उसके बाद आप ये भी देख लें मैक्सवेल के आने से पहले की हैदराबाद की परफॉर्मेंस क्या थी और मैक्सवेल के आने के बाद की उनकी परफॉर्मेंस, तो बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है जैसे 92 का वर्ल्ड कप ही चल रहा हो। बिल्कुल ठीक है है ना? ना, बिल्कुल ठीक है। सीनियर खिलाड़ी जो है ना वो आता है, वो खिलाड़ी नहीं होता, हाँ। उसके पास कई कई साल का तजर्बा होता है। और वो तजर्बाकार खिलाड़ी जो वेस्ट में खेले हों, जो जदीद तरीन पिचों के ऊपर खेले हों, जिनके पास समझ लो कि वो खिलाड़ी नहीं है, वो जस्ट एक खिलाड़ी नहीं है, वो कोच हैं, वो चलते फिरते कोच हैं। तो जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है, मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तानी टीम के लिए देखें, जैसे जैसे अगर आप आईपीएल को देखते हैं ना, तो वो लेजेंड्स तरीन, जैसे आप देखो रिकी पोंटिंग, मैथ्यू हिटन, बड़े बड़े जैसे जे वर्धने, और उसके बाद आप नए लेटेस्ट जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं आप देखो, विलियमसन देख लो, संगाकारा को मैंने संगाकारा, कोचिंग देखो करते बड़े हुए बड़े देखा है। खिलाड़ी जो लेजेंड्स होते हैं ना, उनको टीम में लेते हैं, वो उनकी जो सलाहियतें हैं जो उनको पॉलिश करते हैं, और उसके बाद जो है ना वो टीम में वो लेके आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा बेहतरीन शगुन होता है कि सीखने का मौका मिलता है। अगर आप हम जो काम कर रहे होते हैं तो हम एक जूनियर के साथ नहीं बैठते, क्योंकि हम समझते हैं अपने वक्त का ज़िया है। जैसे अब शाह साहब हमारे सीनियर है, हम इसलिए पास बैठते हैं इनके कि हमें कुछ ना कुछ मिल रहा हो। तो जो बड़ा खिलाड़ी है ना वो किसी को मुंह भी नहीं लगाता। तो मैं समझता हूँ जो ड्रेसिंग रूम जो शेयर करते हैं ना, इसका बेइंतहा फायदा होता है खिलाड़ियों का। और जब एक सीनियर प्लेयर आपको एक थपकी देता है ना, वेल्डन, ये आप ही ने करना है, तो यकीन जानिए कि जो मोरल बूस्ट होता है ना, वो नाकाबिले बयान होता है। क्योंकि अगर मैं खुद क्रिकेट रहा हूं तो मुझे पता कि जब मैं एक खिलाड़ी को कह देता था ना कि भाई ये आपने करना है, तो वो जान मारता था, जान लगाता था। जिसका आप देखो बड़ा अच्छा आपने देखा कि बाबर आजम का जो है वो उसने अनलॉक हुआ है, उसको भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे लॉक हुआ पड़ा हूं। और वो उसने जैसे उसने कोच ने कहा भाई मैं क्या समझाऊं तुम्हें, तुम खुद सबसे बड़े लेजेंड हो, आपको खुद पता है कि आप जो है वो दुनिया क्रिकेट के नंबर 2 T20 में बैटर हो, तो मैं आपको क्या समझाऊं, इतनी तो मेरी परफॉर्मेंस नहीं है। ये लफ्ज जो बोलना है और जो किसी ने सुनना है, वो एक इतना इंतहा दर्जे का इम्पैक्ट रखता है। ये आपकी सोच है, मेरी सोच है। मुझे कोई थपकी दे देना कि फुरकान वेल्डन कमाल कर दिया, तो मैं उसके बाद मेहनत शुरू कर देता हूँ डबल। तो ये बेहतरीन एक नया शगुन साबित हुए हैं बड़े सीनियर प्लेयर। हमने तनकीद की कि ये फटीचर प्लेयर ले लिए, जिनको आईपीएल ने नहीं लिया, आपने ले लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि चलते फिरते कोच थे, और ये सही मानों में पीटर सिडल ने, आपने देखो किस तरह की वैरायटी दी। और एक बड़ी टेक्निक होती है शाह साहब, बाउंड्री के ऊपर बाउंड्री को रोकना, और आपका माइंड होता है कि यार मैं पाउंड टच हो जाए, उसके बाद आपकी केमिस्ट्री मैच होती है, कैच पकड़ के दूसरे फील्डर तक थमाना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा शगुन और बड़ा एक ट्रिक होता है कि आपने कैसे वहां उस सारे सिनेरियो के अंदर चंद लम्हात होते हैं, उसके अंदर परफॉर्मेंस देनी होती है, और ये सबसे बड़ी चीज होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैंने कुछ प्लेयर्स को देखा, मैं नाम लेता हूं उनके, जरा मैंने जो वीडियोस देखी है ना, मैंने स्टीव स्मिथ को देखा, वो फरहान साहबजादा फरहान को बैटिंग के टिप्स देते थे, बैटिंग की बातें कर रहे थे। पीटर सिडल को देखा जी, जो वसीम जूनियर को, जो इरफात मिनहास को वो बॉलिंग के मुतालिक बता रहे होते थे। ठीक है, उसके बाद जो टर्नर है, उनके कप्तान है मुल्तान सुल्तान के, उनकी भी मैंने बहुत ज्यादा वीडियोज ऐसी देखी हैं। उसके बाद फिर जो उनके मुल्तान सुल्तान के जो ओनर है ना, गोहर साहब ने भी बातें की हैं, बातें जो हम लोगों ने बातें की हैं, उन्होंने बातें सुनी हैं। उस पे उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने रिएक्ट किया, उन्होंने कहा कि यार आप लोगों ने बड़ी बातें की थी कि जी ये
उमर रसीदा प्लेयर खरीद लिए हैं जी आपने, उमर रसीदा प्लेयर क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि यार ये जो उमर रसीदा प्लेयर हमने खरीदे हैं ना भाई, जो बात आपने की है वो बात उन्होंने भी की है। ये चलते फिरते कोच है, इनके पास जिंदगी का तजर्बा है और ये हमारे बच्चों को तैयार करके जाएंगे। ये ऐसे हमारे बच्चों को तैयार करेंगे कि हमारे जो बच्चे, उन्होंने नाम लिए भाई, उन्होंने कहा मोहम्मद वसीम जूनियर, इरफात मिनहास को हम अगले आने वाले सालों में किसी को भी कप्तान बना सकते हैं। इतनी उनमें सलाहियत जो है ना वो डेवलप करके जाएंगे ये कप्तानी की, कि हम किसी को भी कप्तान बना सकते हैं। हम वो ये तो बातें हमने कभी डिस्कस ही नहीं की, ना हमारे सोशल मीडिया के लोगों ने डिस्कस किया, ना हमारे कभी मेन स्ट्रीम मीडिया ने डिस्कस की हैं बातें। अच्छा, अगर हम ये कोचेस की भी बात कर रहे थे हम, कि कोचेस जो है वो आपने बात की, वो बाबर आजम के कोच ने ये कहा वो कहा। जितनी ये फ्रेंचाइजीज है ना, ज्यादातर कोचेस या गोरे हैं या काले हैं। वाह, ठीक है, पाकिस्तानी मैंने कल कोचेस देखा, मैच के अंदर देखा, वो सारे जो कैमरा मैन है वो भी गोरे हैं काले हैं। वो भी गोरे हैं काले। अच्छा, तो ये जो अल्लाह आपका भला करे, सिर्फ एक कोच है जो इंजमामुल हक साहब, इंजमामुल हक साहब, जिसकी मैं बहुत कदर करता हूँ, लेजेंड है पाकिस्तान के, और मैं उससे बड़ा लेकिन उनकी किसी टीम को की मानता नहीं हूँ। उनकी टीम की परफॉर्मेंस इस तरह की थी, इंतहाई बुरी और घटिया परफॉर्मेंस उनकी टीम ने दी है। रावलपिंडी ने सिर्फ एक मैच जीती है और उसके बाद जो बातें करके गए हैं वो मोहम्मद रिजवान साहब, यार आपके कद काठ के मुताबिक ये बातें नहीं थी। एंड वाली बातें कि कौन सी टीम आगे जाएगी, कौन सी टीम को हमारा दिल करता है कि आगे जाए। यार तुम मामे लगते हो, तुम अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो यार। उसके हाथ में जीतना तो था नहीं, अच्छा हारना तो था ना। वो कहता था भाई हम कैसा हारे, वो किसको, उसकी हार से किसको फायदा होता है, वो इस चीज को ज्यादा बात कर रहे थे। अच्छा, हम ना मारस लेबुशन के भी थोड़ी देर पहले वीडियो देख रहा था। मारस लेबुशन कह रहे थे कि जी मोहम्मद उस्मान मेरे पास आए, वो कह रहे थे कि जी बैटिंग जो है ना वो मुझसे हो नहीं पा रही, तो मैं जो है वो क्या करूं। तो कहते मैंने उसको कहा क्या करना है, जाओ जाके अपनी ग्राउंड में जाओ। मैंने उसको कुछ टिप्स कुछ बताया मैंने उनको, और मैंने गोलगप्पे थोड़ी बेचनी है। तो मैंने कहा जाओ भाई जाके आप परफॉर्म करो। कहते उस बंदे ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि हम सब हैरान हो गए कि यार ये उस्मान खान खेल रहा है। देखो इनके अंदर टेक्निक है, विल है, इनके अंदर स्टेमिना है, हार्ड वर्किंग है, स्किल सब कुछ है, लेकिन अपने ऊपर एतमाद नहीं है। हम कहते हैं यार बाबर आजम क्या है, कुछ भी नहीं। हाँ, इंडिया कहता है भाई देखो शुभमन गिल देखो, वो ऐसे उठा देते हैं कि भाई वो चले तो चले, नहीं तो चले तो घर तक। हाँ। समझ लो कि वो सपोर्ट करते हैं पूरी तरह, हारे तो फिर तनकीद करो, लेकिन हम सपोर्ट करते नहीं है, तनकीद बड़े तनकीद करते हैं। आप देखो मैं जो बात कर रहा था कि यार बाबर आजम को कोई मसला है तो चला जाए, मतलब कि अपने इमामुल हक के साथ पास चला जाए, किसी लेजेंड के पास चला जाए जो बोलते हैं, सिर्फ बोलने में महारत रखते हैं, उनके पास चला जाए, कोई टेक्निक ले ले। लेकिन मामला सिर्फ यहाँ पे आके फंसा होता है कि भाई ये कहते हैं कि भाई हम अपने राज बताएं क्यों, कोई फ्रेंडली माहौल देता नहीं। अब ये घोड़े आए हैं, इनको पता है इन्होंने कौन सा बताना है, पूछ लो भाई यहाँ पे मैं थोड़ा सा लूज खेल रहा हूँ, मसला आ रहा है, तो यहाँ पे मैं कैसे निकलूं, तो वो उसको जेन्युइनली क्योंकि बताते हैं, क्योंकि इन्होंने ये टीम को चलाना है ना, उनके पास जो 11 खिलाड़ी हैं उनके अंदर से इन्होंने मैच बनाना है, तो वो कहते हैं यार कुछ काट ले। जैसे वो जोसेफ था, वो कह रहा था भाई मैं कहाँ आगे फंस गया हूँ, कोई कैच पकड़ ले। हाँ। तो वो बताएगा तो सही ना कि भाई कैसे कैच पकड़ना है। तो यही सारा सिनेरियो होता है कि उसने अपनी टीम को जितवाना होता है तो पूरी तरह मेहनत करते हैं। मेरा ख्याल है वो अलजारी जोसेफ ने जो बात की थी ना, वो मैक्सवेल ने वो बात सुनी होगी, और मैक्सवेल ने जो है अपनी तमाम खिलाड़ियों को इकट्ठा करके उसने जो है फील्डिंग की ट्रेनिंग देना उनको शुरू की हुई थी। अच्छा, अगर अब जितनी हमने बातें की हैं, हमने डेविड वार्नर को भी मैंने देखा, उनकी भी वीडियोस देखी हैं, वो भी बड़ा अच्छा गाइड करते हैं अपने खिलाड़ियों को, जो कि उनकी टीम तो बाहर हो गई। डेविड वार्नर ने एक ट्वीट की थी, उनकी ट्वीट बड़ी मशहूर हुई थी। तो उन्होंने सोचा था कि हम फाइनल में जाएंगे, लेकिन वो बेचारों के साथ उस तरह से हाथ हो गया कि वो परफॉर्मेंस तो अच्छी थी ना, रन रेट की वजह से बाहर हो गए, वरना देखो परफॉर्मेंस बड़ी बेहतरी थी, जैसे उन्होंने लाहौर कलंदर को हराया, काबिल तहसीन है। अच्छा, ये सारी चीजें अब जब खत्म हो जाएंगी, ये PSL खत्म हो जाएगा, तो हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं जो कहते थे कि जी पाकिस्तान के पास टैलेंट किधर है, कहाँ है टैलेंट पाकिस्तान के पास, हमें तो नजर नहीं आ रहा, वो जो दूरबीनें लगा लगा के देख रहे थे ना, अब उनको बिल्कुल चश्मा लगाने की भी जरूरत नहीं है, पाकिस्तान का टैलेंट साफ नजर आ रहा है भाईजान। अब जब ये PSL खत्म होगा तो आपके पास बेस्ट ओपनर्स होंगे, आपके पास कई सारे ओपनर्स होंगे, आपको चूज करना मुश्किल हो जाएगा, जैसे इंडिया को ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। देखो यहीं पे मुझे इतराज है कि हम क्या करते हैं जी, एक टेपिया पकड़ते हैं, उसको नेशनल टीम के अंदर लेके आ जाते हैं, जो हार्सरफ का हाल हुआ। मैं ये कहता हूँ कि आप इसको डोमेस्टिक में भेजो,
आपने टेस्ट प्लेयर का पिक करना है, टेस्ट प्लेयर को आप T20 से पकड़ोगे, आपने T20 का 50 ओवर का पकड़ना है तो आप क्या इसमें से पकड़ोगे? भाई इसके अंदर स्टेमिना देखो, मुझे यहाँ पे इतराज है। आप हम बात कर रहे हैं T20 की, और मैं PSL की बात ये कर रहा हूँ कि अगर आपने ओपनर पकड़ना है ना तो आपके पास देखे आप तो क्या यहाँ से T20 में इंटरनेशनल में भेज दें, ये तैयार है खिलाड़ी? मैं आपको बताता हूँ आपको आपने कैसे बंदे पकड़ने हैं भाईजान। ये कौन सा रॉकेट साइंस है? जिन जिन लोगों ने आपके ओपनर आके अच्छा परफॉर्म किया है, आप देखें बाबर आजम ने बेहतरीन परफॉर्म किया है, आप देखें कि जी साहबजादा फरहान ने बेहतरीन परफॉर्म किया है, दो आपको ओपनर मिल गए ना। मुझे यहाँ पे इतराज है ना, क्यों देखो आपको? मेरे पास 3 तरह की विकेटें होती हैं। अच्छा। एक ट्रफ होती है, एक ग्रास होती है, एक खाली जो चटियल जिसको विकेट कहते हैं उसमें फटा पिच कहते हैं, फटा विकेट। जब मैं मेरे जैसा प्लेयर, क्योंकि मैं क्रिकेटर रहा हूं तो मुझे पता है, आप ट्रफ के ऊपर खेलते हो ना तो आपको बल्ला उठाने की फुर्सत नहीं मिलती, इतनी तेजी से आती है। तो आपके जो प्लेयर हैं जब वो उनको आप लेके जाएं, ये जो टीम जाती है ना दौरों पे जाती है उसके साथ ले भेजें इनको। आप ये नहीं है कि आप इनको इंटरनेशनल में ले जाओ, ये जाएं पर्थ की विकेट के ऊपर खेल के दिखाएं। आप जहां श्रीलंका के अंदर गेंद फंसती है, जादूगर स्पिनर होते हैं, वहां पे परफॉर्मेंस दें। ये नहीं है कि अगर यहां से एक बच्चा उठा है तो आप उसको इंटरनेशनल कह दें भाई तैयार हो गया। यहां से इसको डोमेस्टिक में भेजो, वहां से कोचेज इनको पॉलिश करें और उसके बाद जो इनकी टेक्निक है बेहतर करें। ये नहीं है, देखो 50 ओवर का मैच है, खिलाओ आप उनको, तरह तरह की वैरायटीज बताओ कि आपने यॉर्कर कैसे करना है, शॉर्ट पिच गेंद कैसे करनी है, डेथ ओवर कैसे निकालनी है, पहले ओवर में कैसे विकेट लेनी है। ये मैं यहाँ पे मुझे इतराज है क्योंकि ये रह जाएगा, रिकॉर्ड रह जाएगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जैसे हार्ट श्रॉफ का हाल हुआ है वैसे ही यहाँ पे बड़े बड़े जो जैसे रंधावा है, रंधावा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन कहने से मुराद है कि रंधावा को उठा के हम इंटरनेशनल क्रिकेट में ले जाएं, इंटरनेशनल कौमी टीम में ले जाएं। ऐसे नहीं होता। आपको चाहिए कि इनको ट्रेनिंग दें, इनको डोमेस्टिक खिलाएं, ए टीम में भेजें, उसके बाद ये दौरों में जाए, वहां परफॉर्मेंस दे और उसके बाद टीम में लेके आए। मेरी सजेशन यही है। जैसे शाह साहब कहते हैं बात मान लें आप जो है ना, आपने इतनी लंबी तकरीर की है, मैंने आपकी बात ध्यान से और बड़े गौर से सुनी है। कीजिए, रिकॉर्ड रहेगा। बिल्कुल रिकॉर्ड रहेगा जी, हम रिकॉर्ड रखने के लिए ही तो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि जी ये लड़के जिन्होंने आज परफॉर्म किया PSL में, ये आपके बच्चे हैं और ये आपके बच्चों ने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया तो इनको PSL की फ्रेंचाइजेज ने उनको वहां से उठाया, वहां से पिक किया और उसके बाद यहाँ पे आके इन्होंने, जिस तरह से सलमान अली आगा ने कहा था कि जी यहाँ पे आपके जो चेहरे हैं वो शनासा हो जाते हैं, यहाँ पे आप स्टार बनते हैं। तो सलमान अली आगा भी शनासा हो गए। डोमेस्टिक में आपके बच्चों ने परफॉर्म किया, उसकी बिना पर ये लोग PSL खेले, तो फिर इसी बिना पर सलमान अली आगा को निकाल दें। अब जो PSL लोग खेल रहे हैं उन लोगों को आगे चांस देंगे कि नहीं? हम देंगे, देना चाहिए। डोमेस्टिक में परफॉर्म किया तो PSL में आए हैं ना यार। वहां पे आके जो रीजनल कोचेज हैं या जो आपके क्लब लेवल के कोचेज हैं, उन्होंने आपके लड़कों को तैयार किया, पॉलिश किया, और यहाँ पे आके इन लोगों ने इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किए, इंटरनेशनल कोचेस के साथ इन्होंने मिलकर काम किया, मैंने उनसे सीखा। आपकी ही बात की मैं बात आगे कर रहा हूँ ना, इन्होंने सारा कुछ सीखा ना लड़कों ने। अब उन्होंने जो क्या सीखा क्या नहीं सीखा वो आपने उनको देखना नहीं है, वो आप उनको किसी टीम के साथ भेजेंगे, किसी इंटरनेशनल दौरे में भेजेंगे तो वो आपको परफॉर्म करके बताएंगे ना, वरना घर में कैसे परफॉर्म करें वो लड़के? देखें भेजें। आप देखो अगर 8 टीमें थी हमारी और 16 प्लेयर जो ओपनर तैयार हो गए हैं, 16 में से आपने किन को पकड़ना है? 2 को। आप 16 को तो 16 में से किन्होंने परफॉर्म किया है? किसने परफॉर्म किया है? गिनवाएं जी। बाबर आजम ने किया है, साहबजादा फरहान ने किया है, और बताएं जी किसने किया है? देखो पाकिस्तानी लड़कों का नाम बताएं। नहीं, आप डिसाइड करें। मैं डिसाइड करने के लिए बैठा हुआ हूं। नहीं, 2 करें। ये 2 ओपनर है आपके पास। मैं बता रहा हूं कि आपके पास कितने ओपनर हैं। उसके बाद आपके पास शुमाइल ने अच्छा परफॉर्म किया, 2-3 अच्छे मैचेस उसने खेले और अच्छा। पाकिस्तान का देखो, पाकिस्तान का अलमिया क्या है? मिडिल ऑर्डर के अंदर भी उस्मान खान का क्या काम है? क्या मिडिल ऑर्डर के अंदर चौथा नंबर रखे ना उसका? नहीं, उस्मान खान तो वो ओपनर है ना। नहीं, ओपनर कहाँ ओपनर किया उसने? कितने मैच ओपन किए उसने? देखो बस ये आप गिनवाएं मुझे। उसके 11 मैच उसने खेले हैं, कितने ओपन किए हैं उसने? देखो इस परफॉर्मेंस के साथ हम जज कर देते हैं कि यार इनको आगे खिलाना है। तो फिर आप मुझे बताएं, सलमान अली आगा की तो कप्तानी तो फिर गई। अगर इसी परफॉर्मेंस के साथ आप चलते हैं तो सलमान अली आगा गया, इसी परफॉर्मेंस के साथ चलते हैं तो शहीनशाह अफरीदी गया, इसी परफॉर्मेंस के साथ आप जाते हैं तो हारिस रऊफ का करियर खत्म। जिस तरह की उसने लाठीचार्ज किया है, धोबी पटका मारा है उसने। आपने कहा था कि अभी ही आपने कहा था
कि हारिस रऊफ की जगह नहीं बनती, और खुद ही कह रहे हैं कि जिसका कैरियर गया। नहीं, आप एक मैं बार ये देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि हारिस रऊफ को हमने पकड़ा, इसने लाहौर कलंदर ने पकड़ा, और डायरेक्ट उसने पकड़ के, आपको पता है जब उसको 10 ओवर में खिलाया गया ना, 10 ओवर के मैच में, उसने कहा यार मेरे ओवर में सिर्फ 4 ही कर सकता हूँ। पता है आपको, याद है? तो जब बंदा 4 ओवर कर सकता है, उससे आप 10 ओवर कैसे ले सकते हो? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अच्छा, इस बात पे इनका ओपिनियन जरा डिफरेंट है, मेरा ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये कहता हूँ कि अब आप जो पाकिस्तानी लड़के हैं उनको आप देखें, आपको अच्छे ओपनर भी मिल जाएंगे, आपको मिडिल ऑर्डर में जिन लोगों ने परफॉर्म किया, जिन लोगों ने अच्छा खेला है, आपको मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन भी अच्छा खेलने वाले भी मिल जाएंगे। आपको लोअर मिडिल ऑर्डर में जिन लोगों ने परफॉर्म किया, आपकी नजरें हैं उनके ऊपर, बिल्कुल ठीक है, आप उनको भी ले सकते हैं। टैलेंट मिला, नो डाउट टैलेंट मिला है, लेकिन आप इसको पॉलिश अच्छा, आप आ रहे हैं मेरी बातों पे? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखो, टैलेंट पाकिस्तान के अंदर मिला है, हमारे जो आपके पास टीम बड़ी अच्छी मिली है। आप देखें, आपके पास 11 ओपनर नहीं चाहिए, आपको 2 ही चाहिए। आपने ये परफॉर्मेंस देनी है वो बेंच कि आप मजबूत होता है, हाँ बेंच मजबूत करें। टैलेंट पाकिस्तान के पास बड़ा अच्छा मिला, PSL में मिला, हम इस पे एक नुक्ते पे हैं, लेकिन मेरा सिर्फ यहाँ पे इतराज है कि इनको पहले डोमेस्टिक में जाना चाहिए, पॉलिश करके फिर कमेटी में इसको निकाल दिया जाए। ठीक है जी, पॉलिश होंगे, लेकिन अभी आपके पास जो है ना वो अच्छी खेप तैयार हो गई है, अच्छी खेप तैयार हो गई है, माल काफी ज्यादा आ गया आपके पास, फास्ट बॉलर आपको अच्छे खासे मिले हैं। इसमें आपने देखा होगा अली रजा, देखें 50+ की बॉलिंग की है यार अली रजा ने, कितना अच्छा परफॉर्म किया उस लड़के ने। आकिफ ने कितना अच्छा, मोहम्मद अली ने जबरदस्त परफॉर्म किया, रंधावा ने अच्छा, मोहम्मद इस्माइल ने अच्छा, नाम लेते जाएं यार, नाम ही खत्म नहीं होते। आपके लड़कों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और आपको इनको किसी न किसी ढंग में, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी आपको इनको नजर में रखना पड़ेगा। PCB को चाहिए कि इनको नजर में रखे, आप इनको लड़कों को अपनों को खिलाएं, वो टैलेंट को ऊपर लेके सफारची कल जो 4 निकालें, आपके सलमान अली आगा टाइप को ऊपर ही आप जो है वो बेस ना करें। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है ये हमें वीडियो यहाँ पे क्लोज करनी चाहिए। यहाँ पे मेरे साथ ये बंदा जो है ना वो आ गया जी, राजी हो गया। तो नाज़रीन, इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।